नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो हेडलाइन लगा लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसके पिछले वीडियो मैंने 4.1 को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें तकरीबन वही 8-10 क्वेश्चन रहे होंगे, फिर जो भी क्वेश्चन रहा होगा आप देख लीजिएगा। तो अभी हम देखेंगे 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी लगा लीजिए, ध्यान रहेगा आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण, ये आप लिख लेना खुद से, मैं कितना बात लिखूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो है आपको फैक्टराइज मेथड से दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका फैक्टर मेथड और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है उसका वर्ग निकालने के मेथड से। तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे उसके बारे में बात। अभी फिलहाल हमें आपको सिखाना है क्या है कि गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं लिखती हूँ यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देख लेना आप इंग्लिश वगैरह क्या है, इंग्लिश का वर्ड मुझे नहीं था पता। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला लिखा हुआ क्या है कि एक्स स्क्वायर फर्स्ट में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 10 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, करना क्या होता है मैं बता दूँ, डिटेल से समझ लेना, एक दो क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और जो आपका कांस्टेंट पार्ट है यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला और जिसमें एक्स ना लगल हो उपकर, हिंदी में बोले तो इन दोनों का क्या करना है, गुना करना है आपको। कितना आएगा, 10 आ गया। इन दोनों गुना कितना हो गया, 10 आ गया। अगर जिनको आता है उनके लिए तो अच्छा है, जिनके नहीं आता उनके लिए भी और अच्छा है, क्योंकि वो पूरा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, अब ये 10 जो आया इसको क्या करो आप फैक्टर तोड़ो कि 10 को लाने के लिए आप किन दो संख्याओं में गुना कर सकते हो। तो आप कहोगे सर कि एक में 10 से गुना करेंगे तब भी आएगा, अगर आप इधर 2 लिखोगे तो इधर 5 करना पड़ेगा, इधर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा, 10 1 हो जाएगा। आपको वो नहीं करना, एक्सचेंज नहीं करना, बस इतना ही देख लेना है। ठीक है, जैसे एक्सचेंज आया आपको रुक जाना है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में आपको ये देखना है कि एक में 10 जोड़ेंगे तो 11, या फिर एक में 10 या फिर 10 में 1 घटाओ तो 9। दो ही केस बन सकते हैं, जोड़ने पर या फिर घटाने पर। आपको क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाना चाहिए, ये 3 आ जाए। क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो बताओ कि अगर एक में 10 जोड़ोगे तो ये 11 नहीं आएगा भाई जोड़ने के केस में, लेकिन 10 में 1 घटाओगे या फिर एक में 10 घटाओगे तो 9, ये दोनों नहीं होने वाला, यानी कि ये उसको तो छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे देखो, अगर 2 में 5 जोड़ने के केस में आएगा तो 7, लेकिन घटाने के केस में करोगे कितना, ये 3 आ जाएगा ना। तो आपको 3 चाहिए, यानी कि ये आपका परफेक्ट 3 चाहिए ना आपको, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट है। आप देखो यहाँ पर साइन क्या चीज़ का लगा हुआ है, माइनस का। इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा उसको क्या करना है, उतारने से पहले माइनस का साइन आँख मूंद के लगा दीजिएगा। क्लियर। अब चलो इसमें क्या करोगे, जोड़ोगे ही ना, तब तो आप जोड़ोगे, तब तो 2 जोड़ोगे तभी तो आपका 3 आएगा ना। -5 + 2 कितना आ गया, 3। अब कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि इसका बस साइन को चेंज कर दोगे, ये प्लस का 5 ये माइनस का 2, वही इसका आंसर होगा। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ये आपका एग्जाम के लिए है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैं शॉर्ट वीडियो को प्रोवाइड करा रहा हूँ आपसे, तो उसके लिए उसमें आप देख लेना। अभी फिलहाल यहाँ पे चलो, अब क्या करना है, इसमें भी आप x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, इसके बगल में 10 था उसे भी लिख लो, इसके अगल में एक्स स्क्वायर था, एक तो मैं समझाने के लिखा था, इसको छोड़ दीजिए, बराबर 0 हो गया। हमेशा स्टार्टिंग के दोनों में से और अंत के दोनों में से ही कॉमन निकालना है आपको। तो इन दोनों बताइए क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x निकलेगा। तो x जब निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x में से 1x बाहर, 1 बचा, 1 x बाहर, माइनस का 5 बचा। यहाँ बताओ प्लस का 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे x, अच्छा क्या ये ठीक है, साइन में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, देखो तो ज़रा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में मैंने हेरफेर कर रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे प्लस लेके बना दिया, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2 कॉमन निकालोगे तो माइनस का 5 और इक्वल टू 0। देखो तो 2x माइनस का 10 वापस आ जाएगा ना। अब देखिए इसमें भी गौर करने वाली बात ये है कि ये जो पोर्शन आपका x - 5 आया, ये आपका हमेशा क्या होगा, दोनों इक्वल टू इक्वल ही आएगा। जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है, ऐसा नहीं है, दोनों मेरा ही है। तो x - 5 को फिर से आपको कॉमन निकाल लेना, अंदर क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला प्लस का 2, बराबर में क्या होगा 0। अब एक के बार ही इसको 0 के बटा में रख देना, तो एक बारी जब इसको 0 के बटा में रखोगे यानी इस वाले भाई जी को,
तो क्या होगा, ये पूरे 0 के बराबर होगा, ये गायब हो जाएगा इसके। और जब आपका मन बदल गया, और आपने सोचा कि नहीं मैं इसको ही 0 के नीचे रख दूंगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस में 5 बराबर में 0, ये तो बचेगा 2 इक्वेशन से। अब बताओ कि अगर x का वैल्यू निकालोगे तो 2 उड़ के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक आपका आंसर ये है। अगर 5 इधर है, उधर उड़ के जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। ये निकालना आपको, यानी कि पावर 2 तो फैक्टर कितना 2, और आंसर भी 2 ही होता है आपका। तो 2 आया तो इसके मूल कितने हो गए, 2 मूल बोलते हैं इंग्लिश में, आपको हिंदी में, इंग्लिश में इसको रूट बोला जाता है। तो आप समझ लो ये चीज़, 2 आंसर आ गए। तो ऐसे ही करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा कि कैसे किया जाता है, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए जरा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, फर्स्ट का ही सेकंड है, आप इसे लगा लो। मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सो, यानी कि x, और जो आपका जिसमें x ना लगा हो, यानी कि कांस्टेंट वाला पार्ट, तो 2 है और 6 है, गुना करो कितना आएगा, 2 गुने 6 12। मैं एक बार 12 कर दूँ, यहाँ पर एक ही बार में 12 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 12 लाना है, कैसे कैसे लाओगे, तो आप कहोगे सर एक बार 1 और एक बार 12 का गुणनफल कर लीजिए। एक बार 2 लीजिएगा तो इधर आपका 6 लेना पड़ेगा, अगर 3 लेते हो तो आपको 4 लेना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि इसके बाद तो क्या होगा, आपका ओवरलैप होना स्टार्ट होगा, यानी 4 इधर 3 उधर 6 उधर, ऐसे कर हो जाएगा। उतना नहीं करना आपको। अब चलो, अगर आप जोड़ते हो तो 1 और 12 13 होता है, और घटाते हो तो कितना आएगा, 11 होगा। जोड़ते हो तो 8, घटाते हो तो कितना 4, जोड़ते हो तो 7, घटाते हो तो कितना 1। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सिर्फ x के बगल में क्या छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है, यानी कि 1 वाला पोर्शन। तो 1 वाला पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी ये वाला डन होगा, बाकी सब बेकार है। यानी सिर्फ आपको 3 और 4 लेना है। क्या लेना है, 3 और 4। यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्लस, इसका मतलब दोनों में से बड़ा वाला साइन कौन है, ये है 4, तो 4 को आपको क्या रखना है, प्लस में रखना है, तो प्लस का 4। 3 को क्या करिएगा, माइनस में कीजिएगा, तभी तो घटा के आपका 1 आएगा। अब 1 का काम खत्म, बस समझने के लिए मैं लिखा था यहाँ पे, समझाने के लिए, सॉरी। अब x दोनों में चिपका दीजिए, बाकी का इधर 6 और इधर आपका 2x स्क्वायर रहेगा बराबर में 0। ये चीज़ आपको रफ में कर लेना है समझने के लिए। कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप इसको ओरली कर लोगे, मने मने कर लोगे। पहला वीडियो इसमें मैंने इसका डिटेल्स बता रहा हूँ। 2x को कॉमन निकालना है हर बार की तरह, इस बार भी x प्लस में क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 3 कॉमन निकालोगे, x प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है, पलटी मार देता है, ठीक है। माइनस का प्लस इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 फिर से मिल गया, तो एक के बार ही फिर से निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। एक बारी इसको 0 के बटा में रखोगे तो क्या आएगा आपका, x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक बारी जब इसको 0 के बटा में ले जाओगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो आपको इक्वेशन करना आता होगा कि x का मान अगर निकालते हो आप, तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2। एक आंसर आपका ये निकल गया। और यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा, 2x बराबर माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, और x का मान निकालोगे तो 3 और बटा में 2, 2 ठीक है, 2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। एक तो आंसर आपका ये जाएगा और एक आंसर आपका ये जाएगा। क्लियर, इतना कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। बस जो भी आया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो लास्ट में आपका कांस्टेंट पार्ट बचा हुआ है, यानी ऐसे समझ लो कि एक्स स्क्वायर में जिका से गुना करला हुआ वो, और लास्ट में जो बचल हो जिका में कोई न लगल हो से, अपना देहाती भाषा में। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, फैक्टर निकाल देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ रूट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी कई सारे बुक बहुत भरे हुए हैं, ठीक है। आप चाहे जो किताब ढाल लो, आर.एस. अग्रवाल से लेके आर.डी. शर्मा, रत्ना सागर, के.सी. सिन्हा, भारती वन, जो लेना ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। आप लोगों का बुक तो होगा ही। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर 0। आप सोच रहे हो √2 का दे दिया, अरे वाह क्या करेंगे इसका। कुछ नहीं करना है, सेम वही लॉजिक।
यहाँ पर √2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक √2 है, और जो आपका कांस्टेंट पार्ट बचा जिसमें आपका x नहीं लगा हुआ है यानी कि वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो क्या करना है, उन दोनों का गुना कर देना है। तो 5 √2 और गुना क्या करना है √2 से, √2 में √2 से गुना करोगे 1 और 2 आएगा और पहले का 5 है, तो 5 दूनी मिला के कितना हो गया बच्चों 10, यानी गुना करने पर 10 आ गया। अब 10 को तोड़ना है 2 भागों में, या तो आप 1 लिखोगे 10 लिखोगे, नहीं तो 2 लिखोगे तो 5 लिखोगे, इतना ही करोगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करोगे। आपको कितना लाना है 7 लाना है। देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो 11, घटाओगे तो कितना आएगा 9, जोड़ोगे तो 7, घटाओगे तो कितना 3। आपको क्या चाहिए था 7 चाहिए था, तो कौन सा लोगे, ये वाला पार्ट लोगे आप, 7 यहाँ पे आपका मैच कर रहा है ना। तो जब 7 मैच कर रहा है तो दोनों में बड़ा वाला पार्ट कौन है आपका 5, तो 5 को प्लस में रखना है, 5 को प्लस में, बाकी के क्या करोगे 2 को भी प्लस में रखोगे क्योंकि जोड़ने पर ही आपको चाहिए, इसलिए जोड़ का साइन लगाओगे। दोनों में क्या करो x चिपका दो, यहाँ भी x यहाँ भी x, बगल में क्या होगा 5 √2 और यहाँ पे अगल में क्या होगा √2 एक्स स्क्वायर, अगल और बगल में लिख लिए बराबर 0 चिपका दीजिए। एक बात और कॉमन इसमें क्या ढूंढना है आपको कि अगर 1 ठो 2 लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 गो √2 छिपा हुआ है, ठीक है। अगर 1 5 लिखते हो इसका मतलब क्या है, इसमें आपका 2 गो √5 छिपा हुआ है, तभी तो गुना करके √5 गुना करके आप 1 5 लिख लेते हो। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे कॉमन निकालने टाइम आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे देखो ये आपका √2 अलग ही है, 5 अलग ही है, इन दोनों से कुछ कॉमन तो होगा नहीं, बस एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक एक्स को बाहर निकालो, 2 एक्स रख के क्या करेगा, एक एक्स नहीं दी तवा है, ठीक है। तो √2x प्लस में 5 प्लस यहाँ पे देखिए ये 2 होने का मतलब ये है कि √2 और √2 2 गो है इसके पास, क्या गो है 2 गो है, और इसके पास बेचारा का √2 1 गो है, तो क्या कहेगा एक भाई बाहर चला, तो एक √2 को बाहर चला आएगा, तो यहाँ पर 2 था, एक तो बाहर आ गया तो एक बचेगा ना, तो √2 एक अंदर बच जाएगा और x का x प्लस इसके पास से यहाँ पे आ गया, सिंपली ये 5 बचेगा बराबर 0। देखो गुना करो वापस यही आने वाला है आपका, तो निकालने का तरीका है, ठीक है। अब देखो √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 हर बारी की तरह इस बार भी बचेगा ही बचेगा, ठीक है, मचेगा, अब कुछ नहीं मचेगा। चलो हनी सिंह याद कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा x प्लस में √2 बराबर में 0। अब देखो एक बारी इसको 0 और एक बारी इसको 0 के बराबर रखोगे, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 और एक होगा आपका x प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ पे निकालोगे तो √2x इक्वल टू प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, x का मान माइनस का 5 बटा में √2। यहाँ पे करोगे x का मान माइनस में √2, एक ही बार में आ जाएगा आपका ये, तो आपका 2 आंसर्स होंगे, ये दोनों होगा। समझ में आ रहा है, कुछ आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। मिटा दूँ मैं इसे, मिटाते हूँ मैं, 4 नंबर 5 नंबर उसे भी देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिख दूँ यहाँ पे, कहाँ गया आपका 5, हाँ देखिए फ्रैक्शन कुछ दे रखा है आपका 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना ही दे रखा है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्या कर लो, इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, पहले क्या करो इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, यानी कि भिन्न का जोड़ घटाओ जो भी है करके इसको निपटा लो। करिए यहाँ पे 8 आपका नीचे है हर वाला पार्ट में, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, गुना करोगे 8 दूनी का 16x² माइनस का 8x और 8 से 8 कट के प्लस का सिर्फ 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब इस 8 को क्या करना, उधर गुना कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो 0 ही हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखिए x² का कोफिशिएंट पार्ट क्या हो गया 16 और यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि इन दोनों का गुना करोगे कितना आएगा 16 आएगा, तो 16 को लिख लो आप इधर और 16 को तोड़ो, 1 गुना 16 लिख सकते हो क्या, ये 2 गुना 8 300 आएगा नहीं, ये 4 गुने 4 16 आ जाएगा, और बाकी करोगे तो आपका एक्सचेंज हो जाएगा, तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। आपको कितना लाना है 8 लाना है, तो सोचो कि जोड़ने और घटाने पे कहाँ पे 8 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 17, घटाओगे तो 15, जोड़ोगे तो 10, घटाओगे तो 6, जोड़ोगे तो 8, घटाओगे तो 0, ठीक है। लेकिन 8 कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, इस वाले पार्ट से आ गया आपका 8, ठीक है। तो क्या करोगे, ये आपका 4 ले लेना है, तो 4 दोनों तो बराबर ही है, तो जो भी आप उतार लो, इसके पहले का जो साइन आप चिपका दो, और आपको 8 चाहिए तो प्लस करोगे तो माइनस प्लस मिलकर 0 खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, माइनस का ये 4 लेना पड़ेगा ताकि -4 मिलकर माइनस का 8 बन जाए,
और x का x इसमें चिपका दो, ये प्लस का 1 उधर और इधर क्या होगा 16x² बराबर में 0। सिंपल सा फंडा है, समझ गए होगे। अब 4x को कॉमन निकालो, आप क्या करो 4x को कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, ये आपका 4x माइनस का 1, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन हो रहा था, आप 1 निकाल लो ज़बरदस्ती से, ये आपका 4x साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाला है बराबर 0। देखिए फिर से ये मैच कर गया ना, फिर से वापिस हर बार की तरह इस बार भी मैच करेगा ही। ये आपका 4x माइनस 1, ये कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा ये वाला 4x और यहाँ पे -1। देखो तो दोनों क्या है इक्वल, सेम टू सेम है, यानी इसका मतलब है कि x का जो मान निकलेगा वो आपका इक्वल ही होगा। चाहो तो आप इसको स्क्वायर करके स्क्वायर को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही बार ले लो, यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड अनदर इज 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का मान निकालोगे तो आपका 1/4 यहाँ भी आएगा और x का मान निकालोगे तो 1/4 आपका यहाँ भी आएगा। नहीं दिखा क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड अनदर इज 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x का मान क्या होगा, 1 इधर गया और बटा में क्या होगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। इसमें भी वही हल होगा जो इधर हल होगा, क्योंकि हाल तो सबका बेहाली है। खत्म हुआ आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं, क्वेश्चन क्या था आपका, बस ये फ्रैक्शन वाला पार्ट था। तो ऐसा जब कभी भी फ्रैक्शन है, 1 आए 2 आए सभी में आए, तो क्या करना, पहले आपको एलसीएम वगैरह निकाल के इसको सेटअप कर लेना, जो भी आएगा उसको उधर फेंक के ख़त्म, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। उसके बाद जो ट्रिक है, मैंने जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है, ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। एक क्वेश्चन और बच गया, उसे करते हैं और यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर में 2 वीडियो में बना के ईजी सा प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि एक वीडियो में आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाओ और दूसरे में इसका इस्तेमाल कर पाओ। आशा करता हूँ मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझा पाया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी देखिए 100x², क्या बात है, एक दो से मन नहीं भरा तो 100 को ले आया। 100x² माइनस में 20x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हो। आप ही सोचो कि 20 लाना है, कितना लाना है, 20 लाना है और 20 को 2 भागों में बांटना है और 100 आ जाना चाहिए। आप क्या करोगे, 10 और 10 को कर सकते हो क्या, 10 और 10 गुना करोगे 100, 10 और 10 को जोड़ोगे 20 आ जाएगा। तो उसको आप खुद से कर लेना उधर ट्राई करके, मैं यहाँ पर डायरेक्टली हिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि लिख दूँ 100 में 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 100 ही आएगा। मैं लिख ही दूँ, ऐसा नहीं है कन्फ्यूजन में आप लोग पड़ जाओ। गुना करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, 100 लिखोगे। जब 2 लिखोगे तो आपका 50 आएगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से लिखोगे तो आपका 25, 5 से करोगे तो 20, बाकी बात क्या आएगा, सीधे 10 पर आएगा। 10 से क्या होगा, 10 100। इसके बाद क्या होगा, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 100 चाहिए था। देखो तो यहाँ पे अगर जोड़ने के केस में, घटाने के केस में करोगे तो ये आपका 101, ये आपका 99 आएगा। घटाने के केस में जोड़ोगे तो 52, घटाओगे तो 82, इसको जोड़ोगे तो कितना 29, घटाओगे तो 21, जोड़ोगे तो 25, घटाओगे तो 15, जोड़ोगे तो 20 और घटाओगे तो 0। आपको क्या चाहिए था, 20 चाहिए था ना, इसलिए मैंने कहा था इसको ले लो, बाकी को छोड़ दो। यानी कि आप बीच में, इससे ये फ़ायदा होता है, एक तरह का थॉट बनता है क्या, कि बीच में अगर इसमें से कोई भी पार्ट देता ना, कोई पार्ट देता तो हम उसके 100 पुरा सकते थे। बस ये डिफरेंस अगर बीच में आ जाता, 101 आता, 52 भी आता, या फिर 48, 29, 21, 25, 15, कोई भी टर्म अगर बीच में रखता तो हम लोग उसका क्या करते, आसानी से फैक्टर निकाल लेते। ऐसा हम लोग इससे समझ सकते हैं डाटा से। क्लियर? लेकिन अभी हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 20 का, यानी कि 10 और 10 का लेना है। तो 10 ले लो, 10 ले लो, माइनस का साइन है लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर 20 आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका x इधर गया और x इधर गया, प्लस का 1 और इधर आपका हो जाएगा 100x² इक्वल टू 0 चिपका दो। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉमन निकालने का खेल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो 100 है, 2 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य है, 10 है, 10 कॉमन निकाल लोगे, x² x कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस का 1, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, 1 कॉमन निकाल लोगे, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों में क्या करोगे, 10x कॉमन हो रहा है आपका, इसे कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 10x एंड माइनस का 1, फिर से 0। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर वाला खेल है, लेकिन आपको ये प्रोसेस अपनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आपको उतना ही आना है। क्या होगा, ये 10x प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का मान क्या होगा 1/10। सेम प्रोसेस इधर भी करोगे, तो मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, x बराबर क्या होगा 1/10। इतना तो आपको इक्वेशन आ गया होगा करने अब। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड में समझा पाया हूँ आपको। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। दोस्तों में अपना वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी है
उसके लिए आप मुझे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा हूँगा मैं। तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं बात करूँगा कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, 2 वेरिएबल लिनियर इक्वेशन चाहिए या फिर पॉलिनोमियल या फिर रियल नंबर। हो सकता हो मैं जल्दी ही इसका ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर दूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।